एपिसोड स्टार्ट होता है तो यहाँ पर दिखाते हैं कि दो शख्स पार्टी के अंदर ड्रग्स बेच रहे होते हैं और ये दोनों भाई होते हैं। और जिस जगह पर ये लोग ये चीज़ें बेच रहे होते हैं ये उनकी खुद की नहीं होती बल्कि किसी और माफिया गैंग की होती है। और वहाँ के लोगों को इस बात का इल्म भी हो जाता है। इस शख्स का नाम होता है मैक, जो कि ये प्रोडक्ट्स खरीदता है। और ये माफिया के राइट हैंड को, जिसका नाम होता है सैन, उसे ये बात बता देता है कि कोई दो शख्स हमारे ही एरिया में ये चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन सैन को इस बात की फ़िक्र नहीं होती क्योंकि उन दोनों का काम ख़त्म करने के लिए उसने किसी को हायर कर लिया होता है। और वो कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जिसका नाम होता है वायु। इसे लोगों को मारने के लिए हायर किया जाता है और आज इसका टारगेट ये दोनों होते हैं। पार्टी के अंदर वो दोनों को देख लेता है और जैसे ही ये रेस्ट रूम जाता है तो वहाँ पीछे ये बड़ी ही आसानी इसके सारे गार्ड्स को मार के उसी के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ बिना कुछ कहे गोली की आवाज़ आ जाती है। दूसरी तरफ अपने भाई को ढूंढते ढूंढते ये जब रेस्ट रूम आता है तो अपने भाई को मरा हुआ पाता है। ये देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भागने ही लगता है, लेकिन वायु की नज़रों से नहीं बच पाता। वायु को देखकर वो वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश तो करता है, मगर फिर भी वायु उसे वहीं गोली मार देता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ बार दिखाते हैं जहाँ पर वायु पार्ट टाइम काम करता है। यहाँ पर ये लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मरीसा, और ये यहाँ पर गाने गाती है, लेकिन साथ ही साथ वायु को पसंद भी करती है। दूसरी तरफ ये वापस जब बार में आता है तो वहाँ पर एंट्री होती है इस शख्स की जिसका नाम होता है सारू। और यही वो शख्स होता है जो वायु को ये सारे मिशन देता है और ये खुद भी माफिया लोगों के साथ मिला हुआ होता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो इसका मैनेजर भी होता है, इस बार का मालिक। दूसरी तरफ सक्सेसफुली उन लोगों को मारने के लिए इसे पैसे देता है, लेकिन वायु कुछ पैसे लेता है और बाकी उसे बैंक में रखवाने को कहता है। ये काम वो हर वक्त ऐसे ही करता है, जब जब इसे पैसे मिलते हैं तो वो बाकी बचे हुए पैसे उसे बैंक में रखवाने को कहता है। ये लोग 10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। वायु के वहाँ से जाने के बाद दूसरा वेटर इस सारू से बात करने के लिए आ जाता है और पता चलता है कि ये दोनों पुराने साथी होते हैं। ये वेटर पहले इसी के लिए काम किया करता था, लेकिन अल्कोहल में पड़ने की वजह से ये किसी काम का नहीं रहा। साथ ही साथ ये सारू को समझाता है कि वायु भी बहुत ही नरम दिल का है, कभी न कभी उसे एहसास हो सकता है कि वो लोगों को मार के गलत कर रहा है। लेकिन जब इसे ये बात पता चलती है तो सारू साफ कह देता है कि अगर उसके अंदर सिंपैथी आई लोगों के लिए या अगर वो बदला तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा उसे मारने के अलावा। दूसरी तरफ वायु ने जो कुछ पैसे लिए होते हैं वो सारे वो इस अंकल को देने लगता है, क्योंकि जिस वेयर हाउस में वायु रहता है वहाँ रहने की इजाज़त इस अंकल ने ही उसे दी है, तो वो किराए के तौर पे सारे पैसे इन्हें देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो बाइक पे बैठ के पार्क में आता है और वहाँ सारे कबूतरों को दाना डालने लगता है। और इसी दौरान हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रिन, जो कि वहाँ बैठी ड्राइंग बना रही होती है उन कबूतरों की। लेकिन वायु के इस एक्शन की वजह से उसकी ड्राइंग डिस्टर्ब होने लगती है, तो वो उठ के वायु के बराबर में आकर बैठ जाती है। ये देखकर वायु भी हैरान होता है और साथ ही साथ वो उसे दाना डालने को कहती है कि दाना डालते रहो, क्योंकि तुम्हारे ये करने से मेरा काम जल्दी हो जाएगा, ड्राइंग जल्दी बन जाएगी। और वो भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप दाना डालने लगता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है इस शख्स की जिसका नाम होता है थैन। और दुनिया वालों के सामने तो ये एक सिंपल बिजनेसमैन होता है, मगर असल में ये एक अंडरग्राउंड माफिया होता है जो कि ड्रग्स बनाता है और बेचता है। और रिन इसी की बेटी होती है जो कि बाहर मुल्क से पढ़ के आज ही वापस आई होती है, लेकिन इससे ये गिला शिकवा होता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई और वहाँ पार्क में क्यों बैठी है। रिन इसकी इकलौती बेटी होती है और ये उससे बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ इसके सारे दाने ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई होती, तो वो उससे कहती है कि वो कल फिर आएगी। लेकिन वायु वहाँ से जाने ही लगता है तो वो उसे रोक कर अपना नाम बताती है और साथ ही साथ उसका नाम भी पूछती है। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करता और अपना नाम बताकर फ़ौरन वहाँ से जाने ही लगता है कि वो वायु कहकर उसे रोकती है। जैसे ही उसकी तरफ पलट कर देखता है तो वो बहुत प्यारी सी स्माइल उसकी तरफ देती है, जिससे उसका भी सख्त दिल नरम हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे मिलकर ये भी खुशी होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब रिन अपने घर पे वापस आती है तो उसका फादर उसके लिए खाने पकाने लगता है और साथ ही साथ वो उसे बताता है कि वो उसके लिए गैलरी खोलेगा क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ इसके अंडरग्राउंड बिजनेस का 50% का पार्टनर ये पॉलिटिशियन होता है, लेकिन आज ये पॉलिटिशियन अपने शेयर्स बढ़ाने की बात करता है कि मुझे 50% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और इस बिज़नेस को ग्रो करने में मेरा ज़्यादा हाथ है।
तुम तो सिर्फ वो दवाई बनाते हो, लेकिन उसे खरीदने के लिए तो मैं लोग लाता हूँ ना। इसीलिए अपने शेयर्स बढ़ाने की बात करता है और साथ ही साथ उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने मेरे शेयर्स ना बढ़ाए तो पुलिस वालों को तुम्हारे पीछे लगाने में मैं देर नहीं करूँगा। ये बातें सुनकर थैन को बर्दाश्त नहीं होता और उसके जाने के बाद ये फ़ौरन सारू को कॉल घुमा देता है और उसे मरवाने का कहता है बिना किसी मिस्टेक के। दूसरी तरफ मरीसा के गाने के बाद सब उसे टिप्स दे रहे होते हैं, तो ये उसका हस्बैंड देख लेता है और फ़ौरन आकर उससे वो पैसे लेने की बात करता है, लेकिन मरीसा मना कर देती है। उसे उसका इनकार बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो उसे बदतमीज़ी से वहाँ से लेकर जाने लगता है। वायु ये बदतमीज़ी देख लेता है और ख़ुद भी उनके पीछे जाता है। ये इसका हस्बैंड तो सिर्फ नाम का ही होता है, असल में तो ये बहुत लालची इंसान होता है। जब मरीसा उसे पैसे देने से इनकार करती है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। मरीसा से बर्दाश्त नहीं होता, इसी वजह से वो भी उसे थप्पड़ मार देती है। ये सारी सिचुएशन ये वायु देख लेता है और आकर उस आदमी को बहुत मारता है। ठीक ठाक उसे मारने के बाद वो उसे वहाँ से जाने का कहता है और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाने का कहता है। मरीसा वायु के इस एक्ट से बहुत ही खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। लेकिन जब वो उसकी चोट देखती है तो बहाने से उसे किस करने के लिए आने लगती है कि एकदम से वहाँ पर वेटर आ जाता है और वायु से कहता है कि उसे सारू बुला रहा है। वायु जब सारू से मिलने के लिए ऊपर आता है तो वो उसे पॉलिटिशियन को मारने का कहता है। दूसरी तरफ उनकी बात जब ख़त्म होती है, वायु नीचे आता है। वहाँ पहले से ही मरीसा उसका वेट कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैनेजर ने उसे डांटने के लिए बुलाया है, लेकिन वो साफ उसे इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारी जो हेल्प की वो ऐसी ही की थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं उसकी ऐसी ही हेल्प करता। वो उसकी गलतफ़हमी को दूर कर रहा होता है, मगर वो अभी भी यही समझती है कि शायद वो उसके लिए कुछ फ़ील करने लगा हो। पीछे से वहाँ वेटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वायु अपनी ज़िंदगी में प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। मगर मरीसा को कुछ समझ नहीं आ रही होती। दूसरे दिन दिखाते हैं कि वायु फिर से उसी पार्क में आता है और वहाँ पर उसे रिन बैठी नज़र आती है। तो वो सामने वाली बेंच में जाकर दोबारा से कबूतरों को दाना डालने लगता है। इसकी इस हरकत से सारे कबूतर वहाँ से उड़ने लगते हैं और इसका स्केच ख़राब हो रहा होता है। तो वो फ़ौरन उसके बराबर में आकर बैठ जाती है और इससे कहती है कि तुम ऐसे ही दाना डालते रहो, मैं अपना स्केच आराम से बना लूँगी। थोड़ी ही देर बाद ये वापस अपने बैग पे बैठ के जाने ही लगता है कि रिन आकर उसे आइसक्रीम ऑफ़र करती है। यहाँ ये दोनों साथ बैठे ही होते हैं तो रिन इससे जॉब ऑफ़र कर रही होती है कि तुम रोज़ यहीं आके दाना डाल दिया करो, ताकि मैं आराम से स्केच बना लूँ। लेकिन वो उसे मना कर देता है कि वो कल नहीं आ सकता, क्योंकि उसे ज़रूरी काम है। क्योंकि दूसरे दिन इसे उस पॉलिटिशियन को जो मारना होता है, इसीलिए वो पहले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरे दिन रिन की गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी होती है और वहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए होते हैं और इसी इवेंट में यहाँ पॉलिटिशियन को भी आना होता है, इसीलिए दूसरी ही बिल्डिंग में वायु पहले से ही बैठा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पॉलिटिशियन जैसे ही अपनी गाड़ी से उतर कर आता है, वायु ऊपर की बिल्डिंग में पहले ही उस पर निशाना रखकर खड़ा होता है, लेकिन जब वो उसे मारने लगता है तो उसे वहाँ रिन नज़र आ जाती है। रिन को वहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके हाथ में जो मौका होता है उसे मारने का, वो भी उसके हाथ से निकल जाता है। वहाँ थैन परेशान हो रहा होता है कि अभी तक गोली चली क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। अंदर आकर भी वो इसी बात के लिए परेशान होता है कि इतने में यहाँ ये कपड़े बदलकर कोट वोट पहनकर उसी पार्टी के अंदर आ जाता है और मौके की तलाश में होता है। दूसरी तरफ यहाँ छत पर जब इवेंट चल रहा होता है तो वहाँ ये पॉलिटिशियन अपनी स्पीच देने के लिए आता है। यही मौका उसके लिए बेस्ट मौका होता है। वायु दूसरी छत पर होता है और उसको मारने ही लगता है कि पॉलिटिशियन वायु को वहाँ खड़ा देख लेता है। जैसे ही वो वायु के हाथ में गन देखता है तो फ़ौरन रिन को अपनी तरफ खींचने ही लगता है, लेकिन वो फिर भी वायु की गोली से नहीं बच पाता और उसके चेस्ट पर गोली लग जाती है। लेकिन साथ ही साथ रिन भी ज़ख्मी हो जाती है, गोली उसे भी छूकर निकलती है। वायु जब रिन को ज़ख्मी देखता है तो हैरान हो जाता है और रिग्रेट करने लग जाता है कि उसने ऐसी बड़ी मिस्टेक क्यों कर दी। रिन का फादर भी उसके लिए बड़ा परेशान होता है, मगर रिन को कुछ नहीं होता, सिर्फ गोली छूकर गुजरी होती है। साथ ही साथ रिन परेशान हो रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ ही क्यों, कहीं हमारे तो कोई दुश्मन नहीं है ना। लेकिन उसका फादर उसे साफ मना कर देता है कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन था ना, इसी वजह से उसके काफ़ी दुश्मन होंगे। वो अपनी बेटी से जितना हो सके छुपाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो सारू को कॉल करके डांटता है कि तुम्हारे बंदे ने मेरी बेटी को भी ज़ख्मी कर दिया, अगर मेरी बेटी को कुछ होता तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। और वो सारू को उसकी पेमेंट करने की बात तो करता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ होता कि वो पॉलिटिशियन मर चुका है या ज़िंदा। सैन थैन को बताता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ एक ऑफिसर को भेजा जा रहा है, जो कि आपसे भी पूछताछ करेगा इस केस के हवाले से। थैन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो यही पूछता है कि वो आखिर ऑफिसर है कौन। दूसरी तरफ एंट्री होती है उस पुलिस ऑफिसर की
जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, और उसका नाम होता है सरुद। सरुद बिल्कुल भी पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, मगर केस सॉल्व करने में अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके ताल्लुकात चीफ से भी होते हैं, इसी वजह से इसे कोई कहने वाला भी नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये जैसी आकर स्थैन से मिलता है तो उसे बताता है कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है, और उसकी बेटी को भी, क्योंकि उसके साथ वो हाई स्कूल में पढ़ता था। ये बात सुनकर इसे बड़ी खुशी होती है, और साथ ही साथ ये इसे बताता है कि उस केस के हवाले से ये उससे कुछ सवालात करने के लिए आया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉस्पिटल की लिफ्ट में सबके साथ ये वायु भी आने लगता है, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।